अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हैं। कल हमने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन जो हैं वो 3 और 4 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर मैंने राइट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इन्होंने कहा है द सम ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़, ये एक्सप्रेशन गिवन दी गई, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सम है। इफ़ वन एक्सप्रेशन इज, ये वाली एक्सप्रेशन उनका, अगर एक एक्सप्रेशन ये है, फाइंड द अदर, मीन्स दो एक्सप्रेशन की जो है उनको जमा किया जाए तो वो ये है हमारे पास। उसमें से जिन दो एक्सप्रेशन को जमा करने से हमारे पास ये आया है, उसमें से एक एक्सप्रेशन ये है, तो हमें दूसरी वाली मालूम करनी है। तो दूसरी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम लोग, मैं आपको जैसे एग्जांपल दे देती हूँ। हम शॉप से कभी भी कोई जैसे दो चीज़ खरीदते हैं, मैंने शॉप से एक पेन ख़रीदा और एक बोर्ड मार्कर ख़रीदा, ठीक है। मैंने इन दोनों की पेमेंट उसको की, कह लेते हैं कि मैंने कोई कुछ भी हम सिंपल कह लेते हैं कि मैंने उसको 40 रुपीज़ दिए, ठीक है। अब मुझे पता है कि पेन जो है वो 10 रुपीज़ का है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का एक साथ मैंने इनको 40 रुपीज़ दे दिए। अब किसकी क्या कीमत है, ज़रा मुझे ये पता है कि मुझे पेन की जो है वो कीमत 10 रुपीज़ है। पेन की जब 10 रुपीज़ है, मैंने उसको टोटल दिए 40 रुपीज़, तो जब 10 जो है वो मुझे पता है पेन की है, 40 में से 10 मैं माइनस कर दूंगी तो हमारे पास 30 रुपीज़ जो बचेंगे वो जाहिर सी बात है बोर्ड मार्केट की कीमत हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी जब दो चीज़ों की सम इन्होंने दिया गया है और एक एक्सप्रेशन हमें गिवन दी गई है, तो हम क्या करेंगे, उस सम वाली एक्सप्रेशन में से दूसरी जो एक्सप्रेशन है उसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो उसकी सेकंड एक्सप्रेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं। अब दो जो एक्सप्रेशन है सम वाली ये है, इसको लिखेंगे पहले। इसमें हमारे पास आ जाएगा 3x³ प्लस के 3x प्लस के 7y प्लस 4xy, ये दो एक्सप्रेशन की सम है। इसमें से इस एक जो एक्सप्रेशन हमें पता है कौन सी है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो दूसरी आ जाएगी। तो इसको माइनस करने के लिए जाहिर सी बात है माइनस वाला पैटर्न पे इसके नीचे उतारेंगे, लेकिन सेम वेरिएबल के नीचे उतारेंगे, सेम लाइक टर्म के नीचे उतारेंगे। तो यहाँ पे पहली टर्म यहाँ पर दी गई है वो 4xy है, तो 4xy हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4xy प्लस के, उसके बाद माइनस के 3x³, तो x³ यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 3x³। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्ट में सबसे पहले अरेंज करने के बाद हम नीचे वाली सेकंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम इनके साइन चेंज करेंगे। यहाँ इसका साइन नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हुए ये वाले साइंस को भूल जाएंगे, ये वाले जो हमने चेंज किए हैं इन साइंस को यूज करेंगे। अब यहाँ 3 प्लस के हैं और यहाँ पे भी 3 प्लस के हैं, इसलिए 3 और 3 हमारे पास हो जाएगा 6x³। दोनों प्लस के हैं इसलिए प्लस आएगा। उसके बाद इसके नीचे कोई नहीं, कोई जो है वो टर्म नहीं है, तो ये सेम एज इट इज नीचे आ जाएगी, प्लस के 3x। इसी तरह यहाँ पर भी कोई नीचे टर्म मौजूद नहीं है इसके, इसलिए ये भी सेम एज इट इज आ जाएगी, प्लस के 7y। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे देखें प्लस के 4xy और माइनस के 4xy, तो प्लस 4 माइनस 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 0, इसलिए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो इसका नीचे 0 लिखना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए ये हमारा जो है सेकंड एक्सप्रेशन क्या हो गई, ये वाली हमारे पास इसकी सेकंड एक्सप्रेशन होगी। हम चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो सही आंसर है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, जाहिर इन्होंने कहा कि ये वाला जो है वो दोनों एक्सप्रेशन का सम है, ये पहली वाली ये दूसरी, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर हमारे पास ये वाला आंसर आ गया
तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो आंसर करेक्ट है। हम लोग इसको चेक भी करके देख लेते हैं। ये हम इसको चेक करके देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट एक एक्सप्रेशन थी 4xy, दूसरी एक्सप्रेशन थी, ठीक है, एक जो हमने निकाली वो थी 6x³ प्लस के 3x प्लस के 7y। इसमें अगर हम ये फर्स्ट वन एक्सप्रेशन को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस के 4xy और माइनस के 3x³। इनको आपस में ऐड करते हैं तो देख लेते हैं हमारे पास आता है क्या है। अब ये हमारे पास जो है 6x³ है और ये माइनस के 3x³ है। इनको अरेंज करते हैं, 6x³ माइनस के 3x³, ये वाली सेम रह जाएंगी, प्लस के 3x प्लस के 7y प्लस के 4xy। 6 में से 3 माइनस हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 3x³ प्लस के 3x प्लस के 7y प्लस के 4xy। देखिए हमारे पास ऐड करने पे सेम एज इट इज ये वाली टर्म आ गई जो कि 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम था। ये और ये सम हमारे पास जो है वो सेम है। इसका मतलब है हमने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 सेम एज इट इज यही है। उसमें भी 2 एक्सप्रेशन का सम दिया गया है और एक एक्सप्रेशन गिवन दी गई है और आपको कहा गया है कि इसमें से सेकंड एक्सप्रेशन मालूम करें। सेम एज इट इज इसी तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे खुद से, वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में अब तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में अब हमारे पास आ रही है प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में आ रही है हमारे पास प्रोडक्ट। इन्होंने कहा है फाइंड द प्रोडक्ट। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास √a प्लस √b a माइनस √a एंड b प्लस b ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में हमें अब तक हमने जितने क्वेश्चंस किए उसमें हमने या तो ऐड किया था या सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने के भी जैसे हमने एडिशन के 2 मेथड किए थे, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के भी 2 मेथड हैं, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। पहले हम हॉरिजेंटल मेथड पे कर लेते हैं। हॉरिजेंटल मेथड में हम इनको सेम नीचे उतार लेंगे, √a √b ब्रैकेट क्लोज, अगेन a माइनस √ab प्लस के b। मल्टीप्लिकेशन में देखें यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं और यहाँ 3 टर्म्स हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट की फर्स्ट वन वैल्यू को हम पहले फर्स्ट टर्म को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड टर्म को फिर इस पूरी टर्म के साथ, इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स होगी हर एक टर्म को हम सेकंड वन ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले ब्रैकेट में पहली टर्म है √a, इसको मल्टीप्लाई हम इस पूरी टर्म के साथ करेंगे तो हमारे पास a माइनस √ab प्लस के b। उसके बाद यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पे √b है तो यहाँ पे √b। अब √b को भी इस पूरी जो है वो एक्सप्रेशन के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस √ab प्लस b। ठीक है, अब हमारे पास ये
हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, इस a को इस पूरी के साथ और इस b को इस पूरी वाली एक्सप्रेशन के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी एक एक टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट a हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह स्क्वायर रूट b भी इसकी तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। स्क्वायर रूट a को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो a है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर रूट a, ठीक है, a स्क्वायर रूट a प्लस इंटू माइनस माइनस। अब हमारे पास यहाँ स्क्वायर रूट a है और यहाँ पे स्क्वायर रूट a एंड b है, स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट a एंड b, ठीक है। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने में हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट a और स्क्वायर रूट b, a भी एक ही स्क्वायर रूट में है, तो इसको जब ब्रेक करेंगे हम लोग तो ये सेपरेट स्क्वायर रूट में आ जाएंगे, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये सेपरेट में भी लिख सकते हैं। अब अगर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जब एक्सप्रेशन में करते हैं जहाँ हमारे पास सेम जो है वो बेस आ रही है, तो हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट a है, स्क्वायर रूट a है, जब दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उनके अंदर वेरिएबल सेम होता है, तो स्क्वायर रूट जो है वो उनके कैंसिल हो जाते हैं और सिर्फ वैल्यू जो है वो बेस बच जाती है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास जब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो बेस बचेगी a। उसके अलावा हमारे पास क्या बचा, स्क्वायर रूट b, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट b। मीन्स इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया a स्क्वायर रूट b, ये आ गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई होगा b से। जब स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई होगा b के साथ, हमेशा हम लोग जो है स्क्वायर रूट की वैल्यू बाहर बाद में लिखते हैं और बगैर स्क्वायर रूट की पहले, तो इसलिए ये आ जाएगा b स्क्वायर रूट a, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर रूट a। हमने अब इसको तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम इस वाले b को इस तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन, प्लस इंटू प्लस प्लस। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट b को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट b मल्टीप्लाई बाय a, ये हो जाएगा a स्क्वायर रूट b, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर रूट b। उसके बाद इसको हम सेकंड वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, स्क्वायर रूट b मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट a b से। यहाँ पे भी हम सेपरेट करें तो स्क्वायर रूट b स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट b। यहाँ पर हमारे पास a सेम आ रहा था, यहाँ पर हमारे पास b सेम आ रहा है, तो b का स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास b सेपरेट आ जाएगा और स्क्वायर रूट a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया b स्क्वायर रूट a। नेक्स्ट पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, स्क्वायर रूट b को b से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट b मल्टीप्लाई बाय b, तो ये हमारे पास हो जाएगा b स्क्वायर रूट b। तो यहाँ आ गया b स्क्वायर रूट b, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट जो है ये हमारे पास a स्क्वायर रूट है, सेकंड है माइनस के a स्क्वायर रूट b, और यहाँ पर सेम a स्क्वायर रूट b पॉजिटिव भी आ रहा है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव सेम कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे b स्क्वायर रूट a पॉजिटिव है, b स्क्वायर रूट a नेगेटिव है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, a स्क्वायर रूट a प्लस b स्क्वायर रूट b, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब हम इसको और
सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास हॉरिजेंटल मेथड मल्टीप्लिकेशन का। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में जब काउंटिंग नंबर आते हैं उनको तो हम सेम जो है वो काउंट कर लेते हैं, टेबल पढ़ के जो है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन वेरिएबल जब आते हैं, जब हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करना होता है तो सेम वेरिएबल जब हमारे पास आता है, मतलब कि अगर बेस सेम होती है और पावर डिफरेंट होती है तो बेस वन टाइम लिखकर उसकी पावर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा हो वो हम कर देते हैं। अगर पॉजिटिव हैं दोनों तो ऐड हो जाएंगे, अगर एक पॉजिटिव पावर है और एक नेगेटिव पावर है तो वो हमारे पास माइनस हो जाती है। ये तो था हमारे पास हॉरिजेंटल मेथड। इसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं आपको वर्टिकल मेथड में करके बता देती हूँ ताकि आपको दोनों मेथड समझ में आ जाए। और थर्ड पार्ट जो है वो आप फिर खुद से देख लीजिएगा कि आपको किस मेथड पे करना है। आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड पे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं वर्टिकल मेथड पे। हॉरिजेंटल पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो पहले ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस का साइन लगाकर ए बी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस का साइन लगाकर बी स्क्वायर को इस पूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसको जो है आपस में ब्रैकेट्स को सॉल्व करते जाएंगे। वर्टिकल मेथड में हमारे पास क्या है, जब मल्टीप्लिकेशन करनी होती है हमारे पास पहले हम पहली लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर और इसके नीचे सेकंड वाली लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है इसका। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है कि हम सबसे पहले इसकी फर्स्ट वन को इसके हर मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स हम लोग यहाँ पे ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली पूरी एक्सप्रेशन से, ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर क्या आता है। जब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से, उसके बाद पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर से। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने आपको बताया कि जब हम एक्सप्रेशंस में मल्टीप्लाई करते हैं जहाँ हमारे पास वेरिएबल आ रहा हो, तो अगर हमारे पास वेरिएबल सेम है, उनकी बेस सेम है, तो पावर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। अब यहाँ पे इन दोनों की बेस जो है वो ए है, इसलिए हम वन टाइम ए लिख लेंगे। पावर है इनकी 2 और 2, तो हमारे पास ये ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, 2 + 2। ठीक है, इसी तरह माइनस आ गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर और ए, यहाँ पे ये दो चीजें जो है इनकी बेस सेम है, तो यहाँ पे ए, इस ए की पावर 2 है इसलिए 2, इस ए की पावर 1 है तो +1, और बी यहाँ पर ए की वेरिएबल है इसलिए यहाँ पर इसको लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट वन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, क्योंकि ये बेस इनमें किसी की भी सेम नहीं है तो सेम एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पे जब पावर ऐड होंगी तो ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 3 बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ए को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ गया ये। इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आ गया ए पावर 4 माइनस ए क्यूब बी प्लस
ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमने ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर लिया, अब सेकंड टर्म को हम इस पूरी से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड टर्म है प्लस के ए बी को मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म से अगेन कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऊपर वाली एक्सप्रेशन से ए बी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ तो मैंने सेपरेट सेपरेट करके आपको बता दिया था, यहाँ मैं डायरेक्ट जो है इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे जब ए बी को ए स्क्वायर से करेंगे, यहाँ पे 2a आ जाएंगे, तो a की पावर कितनी हो जाएगी 1 + 2 a क्यूब आ जाएगा हमारे पास, और b यहाँ पे साथ में आ जाएगा क्योंकि b 2 मौजूद नहीं है इनमें। इसी तरह पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव ए बी को जब ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो 2a है और 2 ही b है, जब 2a है तो बेस सेम है तो a आ गया। a की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 + 1 2। इसी तरह साथ में b आ गया, b की पावर भी 1 है, b की पावर भी 1 है, 1 + 1 2। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव। अगेन ए बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ए मौजूद नहीं है, यहाँ पे ए है, तो ए सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, बेस सेम है, तो एक बार लिख लेंगे, बी की पावर 1 और बी की पावर 2, 1 + 2 3। तो ये इसका जो है वो मल्टीप्लिकेशन आ गया। इसको अब हम इसके नीचे लिख लेंगे, लेकिन इसको लिखते हुए हमें लाइक टर्म्स के हिसाब से इसको अरेंज करके नीचे लिखना है। अगर ये लाइक टर्म्स हैं तो हम इसके नीचे लिखेंगे, अदरवाइज इनको हम थोड़ा सेपरेट करके लिख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास है a क्यूब बी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसलिए यहाँ पर हम इसके नीचे लिखेंगे a क्यूब बी। उसके बाद माइनस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी मौजूद है, तो हम उसके नीचे लिख लेंगे। थर्ड हमारे पास है ए बी क्यूब, लेकिन यहाँ पर ए बी क्यूब की कोई टर्म मौजूद नहीं है, इसलिए इससे आगे हम जो है वो प्लस के ए बी क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं थर्ड वन पे। थर्ड को भी अगेन हम इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। थर्ड बी स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए बी स्क्वायर को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें किसी के भी बेस सेम नहीं है, इसलिए ये सेम एज इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके। प्लस इंटू माइनस, माइनस बी स्क्वायर ए बी से जब मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ए एक ही मौजूद है इसलिए ए यहाँ पे आ गया, बी 2 मौजूद हैं, बी बेस सेम है तो 1 टाइम लिख के इनकी पावर को ऐड कर देंगे। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, 2 and 1 2 + 1 3 हो जाएगी। उसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव बी और बी, यहाँ पे दोनों की बेस सेम है, कोई और वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो बी 1 टाइम आ गया, इसकी पावर 2, इसकी पावर भी 2, 2 + 2 4। अब हमारे पास थर्ड जो है वो एक्सप्रेशन आ गई ये वाली, इसको भी अगेन इसके नीचे थर्ड रो में हम उतारेंगे, लेकिन वही लाइक टर्म्स की अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उतारेंगे। अब यहाँ पर प्लस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, तो हमारे पास इसके नीचे आ जाएगा प्लस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास है माइनस के ए बी क्यूब। अब यहाँ पर ए बी क्यूब यहाँ पर आ रहा है, तो हम ये यहाँ पर लिख लेंगे माइनस के ए बी क्यूब। उसके बाद लास्ट है b पावर 4, तो b की पावर 4 सेपरेट b यहाँ पूरे में कहीं भी नहीं आ रहा, तो इसको हम इससे आगे लिख लेंगे प्लस b पावर 4। अब हमारे पास कोई और टर्म मौजूद नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 थी, तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे जितनी टर्म्स होंगी उतनी बार ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उतनी रोज में लिख देंगे, तो इनको अब हम ऐड कर लेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे और टर्म भी मौजूद होती तो हम उसको भी मल्टीप्लाई करते,
और इसी के नीचे वाली टर्म में अरेंज कर, इसकी नीचे वाली लाइन में अरेंज करके लिखते, फिर इनको ऐड करते। अब यहाँ पर 3 टर्म्स थी तो 3 हमारे पास जो है ये आ गई। अब इनको हम जो है वो ऐड कर लेंगे, ऐड हो रहे हैं ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर a पावर 4 है, a पावर 4 यहाँ पे और कोई भी मौजूद नहीं है तो ये सेम एज इट इज हमारे पास नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ इन दोनों के कोफिशिएंट 1 है और इनके वेरिएबल भी सेम है, उनकी पावर भी सेम है। एक पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो 1 - 1 0, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और इन तीनों की जो है वो वेरिएबल और पावर उनकी सेम है। तो 1 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसलिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसमें एक बच जाएगा तो वो हम नीचे लिख लेंगे, प्लस के a² b²। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 ही है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 1 कोफिशिएंट है, 1 - 1 0, ये भी हमारे पास पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 0 को हम नहीं लिखते हैं इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे। लास्ट में हमारे पास सिर्फ बचा है b पावर 4, क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे इसके कुछ नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस के b पावर 4। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में ये हमारे पास जो है वो वर्टिकल मेथड है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको हॉरिजेंटल मेथड पे करवाया था, सेकंड पार्ट मैंने वर्टिकल मेथड पे करवाया है, थर्ड पार्ट आप खुद से करेंगे। डिपेंड करता है आप पे कि आप किस मेथड से करेंगे। आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टाइम ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।